नहीं रहता है। हमें रुपया पैसा उधार, बच्चे, पत्नी, ये सब याद रहेगा, लेकिन भगवान के लिए याद नहीं रहता। यही माया है, चारों तरफ से अटैक करती रहती है, उस माया से ही तो हमें बचना है। वो कहते नहीं कि क्या वो बोर्ड नहीं लिखा रहता, क्या घटी दुर्घटना घटी, ऐसा कुछ लिखा रहता है। जी प्रभु, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, जपा बैग हटा या भगवान की भक्ति हटी, दुर्घटना घटी, तुरंत नीचे गिर जाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, स्टार्ट कर। जी प्रभु। उपेंद्र प्रभु जी शुरू करें। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी मंगलाचरण से स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, आपकी आवाज बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया है दीप्ति माता जी ने। तो इसको करने से पहले जैसे नमः निष्ठादास प्रभु जी का इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि लेवल 4 में क्या क्या हमें रखा जाए, तो आप लोगों ने अभी हमारा भगवत गीता पढ़ी 18 चैप्टर तक, उसमें कुछ भक्ति आई। तो जब भगवान ने गीता ही में सब कुछ बता दिया जो कि भगवान की बाणी है, तो हमें फिर भक्त रसामृत सिंधु पढ़ने की क्या जरूरत है? उपदेशामृत या नेक्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शंस हो गया, विष्णुपनिषद हो गया, पढ़ने की क्या जरूरत है? कौन बताएगा? जब भगवान की बाणी हमने 18 चैप्टर तक ले ली, फिर ये भक्ति रसामृत सिंधु क्यों पढ़ रहे हैं? और भक्ति रसामृत सिंधु
पढ़ के हमें क्या लाभ मिलेगा और इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं रक्षा सिंह। तो Yes. श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील रूप गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में भक्ति की सरल विधि बताने का प्रयास किया है। हम सबको ये बताया है कि भक्ति की सरल विधि क्या है। तो हम भगवान की बात पे विश्वास करेंगे, खुद स्वयं भगवान जिन्होंने बोला है, कि रूप गोस्वामी ने बोला है उस पे बात करें? जब 18 चैप्टर हो गए पूरे, भगवान ने जी। बाणी अपनी बता दी, उसके बाद भगवान की गीता के 700 श्लोक माने और हम भगवत धाम जाएं, फिर तो नीड क्यों आई? लोगों के मन में अभी भी भक्ति को लेकर बहुत से प्रश्न थे, तो उसको सरल शब्दों में समझाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। कैसे पता चला अभी भक्तों के, कौन से भक्त के, कोई बताने गया था उनको? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी। नहीं, ज्यादा नहीं बोल सकूंगी मैं शायद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। कि इसमें जो 18 अध्याय जो गीता के है, उसमें तो भगवान कृष्ण ने हमें जो हमें संदेश दिया है, उसी का विस्तार हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है। कहते हैं कि जहाँ गीता समाप्त होती है, वहां से उसका फिर श्रीमद् भागवत में शुरू होता है, और जब फिर श्रीमद् भागवतम समाप्त होता है, उसका डिटेल फिर हमें श्री भक्ति रसामृत में वो स्टार्ट होती है, उसका हमें डिटेल वहाँ पे हमें मिलता है और विस्तार से जानने के लिए हमें उसमें मिलता है। शिक्षाओं को गीता का ही चर्चा होती है। हरे कृष्ण, एक लाइन में हम कहें तो ये चीज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी, मैं पूनम शर्मा जी। प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु का मतलब है कि कृष्ण भावना में, अर्थात कृष्ण भावना भावित रूप जो रस का अमृत है, अमृत रूपी जो रस है उसका सागर एक तरीके से। तो इसका मतलब ये है। और उसमें क्योंकि भगवान की जो दिव्य प्रेममयी जो सेवा है, अनुभव में आने वाली जो भक्ति रस की जीवन के अंत से लेकर, शुरुआत से लेकर अंत तक, जब जीवन शुरू होता है तब से लेकर अंत तक की समाप्त नहीं होती है, वह सब निरंतर बना रहता है। उस जो भक्ति रूपी रस है उसका आनंद ले सकते हैं। इसका मीनिंग तो मेरे ख्याल से ये होगा। और इसमें क्योंकि भक्ति को और डीपली समझाया गया है, राधा रानी का भी इसमें थोड़ा सा बताया गया है, तो शायद प्रभु जी इसलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। मैं प्रयास करूं प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, आध्यात्मिक जीवन हम जब जीने का प्रयास करते हैं तो वो मतलब क्या है, तो एक प्रकार भक्ति का अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति हमें किस प्रकार करनी चाहिए, मतलब किस प्रकार हम करना चाहते हैं, उसके विधि बताए हैं। और वो कृष्ण भावनामृत में उसका अनुशीलन मतलब तो ये मतलब नेसेसरी। तो हम भक्ति कैसे करते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा से जो आचार्य आते हैं, तो उनसे हम मतलब ज्ञान प्राप्त कर वो अनुशीलन करते हैं। और इस प्रकार हम भक्ति में, प्रेम में, सेवा यानी ऐसे कर्म करते हैं आध्यात्मिक जीवन में। कायामाच मतलब शरीर से, वाणी से, मतलब काय वाचा मनसा, तो मतलब इस तरह वो किया जाना चाहिए कि जो भगवान की सेवा हो, मतलब इंद्रिय तृप्ति ना हो। तो ये सारे विधियों का विश्लेषणात्मक अभ्यास यानी मतलब ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में एक तरह से ये सब विधियां बताए गए हैं। और अपने गुरु के पद चिन्हों का हम अनुसरण करते हैं, तो भगवान को हम शरीर, मन या वाणी से जो कर्म करते हैं, उससे हम कृष्ण भावना का वो कर्म करने का मतलब ये महान कला हम सीख कर हम इस तरह भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत का एक तरीके से अनुशीलन होगा, इसलिए इस ग्रंथ की जरूरत पड़ी, ऐसा लग रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक बार मैं प्रयास करता हूँ। प्रभु जी, जैसा कि बताया गया है कि पहले भगवत गीता के 6 चैप्टर है वो ज्ञान कर्म योग है, फिर बाद में ज्ञान योग है, और जो भक्ति है वो सैंडविच की तरह बीच में है। तो जो मेन जो चीज़ है भगवत गीता का, जो मूल तत्व है वो भक्ति है, और भक्ति का विज्ञान भक्ति रसामृत सिंधु में है।
के लिए हरे शायद फिर हम कृष्ण इसको प्रभु जी। रखेंगे। हरे प्रभु कृष्ण जी, इसमें भक्ति रसामृत में जो हमारे भक्ति के जितने भी रस हैं उनका अमृत पान है प्रभु जी। इसमें सबसे ईश्वर के प्रति जो अनुरक्ति, अनुराग और जो इसमें सबसे विशेष बात है ना प्रभु जी, वो प्रेम रस जो है और भाव रस है उसको दर्शाया गया है प्रभु जी इसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। जी प्रभु जी, भगवत गीता में हमें सभी प्रकार के योग के बारे में बताया है, लेकिन सबसे जरूरी हमने सीखे है वो शरणागति, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा। तो वो जो शरणागति हमें इस कलयुग में अगर पाना है तो सबसे सीधा, सरल और श्रेष्ठ उपाय है भक्ति योग। तो ये भक्ति योग के लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु में हमें सीधा सरल तरीका बताया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं, मतलब गीता 18 चैप्टर होने के बाद हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु, आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर क्या है वो बता रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि भक्ति रसामृत सिंधु की नीड क्यों हुई, हरे जरूरत कृष्ण प्रभु जी। क्यों आई। प्रभु जी अपने परिवार के प्रति समर्पण करने के लिए। प्रभु जी मैं कहूँ, यस यस। प्रभु जी एक्चुअली में भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी ऊंचा माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है कि जिसे सब वैदिक ग्रंथों में विशेषतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। बोलिए माता जी। आप बोलिए माता जी। नहीं बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कि बैचड़व की क्वालिटी होती है, बैचड़व जो एटिकेट्स पढ़ेंगे उसमें जब एक बैचड़व बोलता है तो उसका दूसरा बैचड़व बात नहीं काटता है, फिर तो बाजार जैसा हो गया, बिल्कुल सब्जी बाजार होता ना वैसा। तो फिर हम में और मेटलिस्टिक में प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं। अमेरिका में प्रभुपाद का टेस्ट लेने की, बैचड़व क्या होता उन्होंने बहुत ज्यादा सुना हुआ था, अंग्रेज थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सुना हुआ था कि बैचड़व के यहाँ जाओगे ना तो अलग तरह का ही तुम्हें मतलब देखने को मिलेगा। उन्होंने बोला मैं देखता हूँ कैसे। तो वो जब वो ह्यूस्टन में थे तो वहां पे प्रभुपाद ने स्टोरी बताई है ब्लॉग में। तो वो आए, उन्होंने बोला कि लोग कहते हैं कि प्रसादम खाओ और डांस करो, ये करो। तो उन्होंने क्या हुआ, प्रसादम वो जैसे बाउल होता है ना वैसे भरने के लिए टिफिन जैसे बोलते हैं, वो भी लाए। तो उन्होंने पहले खाया, खूब उल्टा सीधा खाया, मतलब हाथ से लड्डू बनाए, में चम्मच से खाया, इधर गिराया उधर गिराया, फिर उन्होंने टिफिन में भरा, फिर पॉकेट में डाल लिया। ठीक है, भर के लाए, कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला। तो बाद में जब वो उठे और प्रभुपाद के शिष्य उनको मिले तो बोला कि मैंने सही सुना था कि वैष्णव इतना शांत स्वभाव और प्रसादम भगवान की प्रचार प्रसार के लिए इतना शांत, इतना धीर रहता है कि कुछ भी नहीं कहता। बोला जो मैंने अभी किया है, अगर यही मैं किसी जहाँ पे वैष्णव नहीं होता, किसी मंदिर या टेम्पल या कहीं चर्च या कोई ऐसी जगह कर देता ऐसा, तो वो मुझे बाहर निकाल देते। लेकिन जब हम किसी ददाती जैसे बोलते हैं कि जब हम देते हैं तो हमें वापिस क्या मिलता है। तो उन्होंने बोला कि मैं टेस्ट लेने आया था कि मैंने बहुत सुना था कि प्रभुपाद के जहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए प्रवचन होते हैं वहां पे प्रसादम मिलता है, तो आप प्रसादम जितना चाहें उतना खा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखते हैं जितना खा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये मैं खाना, पॉकेट में भरना, टिफिन में लेना, तब भी कोई नहीं बोला। लास्ट तक किसी ने नहीं टोका कि आप ऐसे क्या कर रहे हैं, ये क्यों गिरा रहे हैं, आप क्यों खराब कर रहे हैं, हाथ से ऐसे क्यों खा रहे हैं, पॉकेट में क्यों डाल रहे हैं। तो ये होता है वैष्णव क्वालिटी। तो ये हम वैष्णव क्वालिटी देखो, भगवत धाम जाएंगे तो वहां पे भी कुछ नियम कानून होंगे। अब वो नियम कानून अगर हम सीख के जाएं तो बढ़िया, नहीं वहां पे भगवान श्री कृष्ण के सामने भी हम ऐसे ही कर रहे होंगे कि पहले हम पहले हम पहले हम, तो वो फिर कैसे चल पाएगा। तो वो तो कोई कुछ करेगा नहीं, पहले पहले करते रहेंगे तो आधा घंटा निकल जाएगा। तो ये वैष्णव की क्वालिटी होती है, जब एक बोले
एनएनडी प्रभु जी बहुत डांटते हैं इस पे, अगर 2-3 लोग बोल जाएं तो वो शांत हो जाते हैं, तो वो समझ जाते हैं क्या कर। तो हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम लोग काफी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कनिष्ठ भक्त हैं, लेकिन कनिष्ठ भक्त को कोई भी बहुत जल्दी भटका सकता है भक्ति के लिए। तो हमें वैष्णव का आचरण हमें दूर से दिखना चाहिए, ये मेरा कहना है। जब कोई एक बोले, जब उसका खत्म हो जाए तब दूसरा बोले। हरे कृष्णा। तो इसका सिंपल सबने सही आंसर दिया, लेकिन जैसे हम स्ट्रगल करते हैं, कनिष्ठ भक्त हैं, और तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद के उसमें, और ये मैंने नमा निष्ठादास प्रभु जी से भी सुना है, जो प्रभुपाद ने बताया वही नमा निष्ठादास प्रभु जी से ने बताया, वही हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने बताया सिंपल। ये नीड, जैसे गीता क्यों आई, गीता की नीड क्यों आई और उसके माध्यम क्यों बने, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या है वो तो बाद में आता है, ये पहले आई है तभी तो हम उसके अंदर क्या है, ये आई है एक शुद्ध भक्त को प्रचार प्रसार करने के लिए बनाना। जैसे अर्जुन को माध्यम बनाया, भगवान ने सब कुछ अर्जुन के द्वारा किया, अर्जुन को प्रशंसा मिली क्योंकि वो लीला में साथ दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही शुद्ध भक्त जो लीला में साथ देने आए, रूप गोस्वामी, वो उनके हृदय में प्रवेश कर गए और उन्होंने भक्त रूप में बहुत सेवा की श्री चैतन्य महाप्रभु की। अब भक्त ने सेवा की तो भक्त को उस सेवा का फल मिलना चाहिए, तो सेवा का फल मिलने के लिए वो उनके प्रवेश कर गए हृदय में। उनको एक, जैसे ध्रुव महाराज को बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित हो गया था, जब भगवान स्वयं आए और उनके सिर पे हाथ और शंख रखा, तो वो पहले बड़ा राज्य चाहिए तुम्हें, पर उन्हें ज्ञान मिल गया, पर उन्हें राज्य नहीं चाहिए था। ऐसे ही यहाँ पे जब उनको ज्ञान मिला कृष्ण तत्व का, भक्ति तत्व का, रस तत्व का, किसको, रूप गोस्वामी को, तो उन्होंने भगवान की प्रचार प्रसार करने के लिए, सेवा के लिए, और भगवान ने चाहा कि इनके द्वारा ये हो। अभी हम भक्त रसामृत सिंधु के अंदर नहीं जा रहे हैं, उसके अंदर क्या है, इनके द्वारा हो, ठीक है, जिससे उसके श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सत्य निष्कर्ष हैं उनके बारे में पता चले। जैसे श्री कृष्ण ने बाणी दी अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे, हमारे जैसे कलयुग के लिए गीता का आह्वान हुआ, गीता इस पृथ्वी पे आई, ठीक है। ऐसे ही उसके अपने श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कौन थे, सखा थे अर्जुन। यहाँ पे शुद्ध भक्त कौन थे, छठ गोस्वामी में रूप गोस्वामी, वो उनको एक अनुभवी भक्त बनाया, उनको कृष्ण तत्व समझाया, भक्त तत्व समझाया, रस तत्व, तो समझा के भगवान के प्रचार प्रसार में आना भी था। इसलिए उनका स्वयं का एक प्रकट जैसे बोल सकते हैं या अधिकार मान सकते हैं अपने गुरु के लिए, कि महाप्रभु के द्वारा उनको शक्ति थी, वो सशक्त थे कि ऐसा प्रचार प्रसार करने में लिख सकते थे। इसलिए ये भक्त रसामृत सिंधु आई, सिंपल ये है। इसके अंदर जो है वो कृष्ण तत्व, भक्त तत्व और रस तत्व तीनों है, लेकिन आई क्यों, क्योंकि आप भी किसे ज्यादा चाहते होंगे, सोचेंगे उसका नाम ज्यादा हो, आप करेंगे, लेकिन अब तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको सशक्त बनाया कि ये करो जिससे तुम्हारा नाम हो, क्योंकि शुद्ध भक्त का भक्त से ज्यादा, कहते हैं भगवान से ज्यादा भक्त होता है, तो इसलिए उन्होंने किया है। और जिसमें आता भी है कि श्री चैतन्य अमोविष्टम पढ़ते हैं ना हम लोग, स्थापितम यन भूतले स्वयं रूपा कदा महादनांति स्वापदान तकम। वो कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि हे जो गुरु होता है उसके लिए, कि ये चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, गुरु में ही वो भगवान देखता है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा में आता है कि मुझे शरण प्रदान करो, अपने चरण कमलों में मुझे जगह दो। तो उन्होंने भगवान चैतन्य की सशक्त जो बनाया था उसकी पूर्ति के लिए प्रचार प्रसार किया, जैसे हमारे रूप गोस्वामी जी ने जैसे किया, जैसे कि हमारे प्रभुपाद ने किया। सिंपल ये, इसलिए ये आया। श्री प्रभुपाद ने भी 108 बुक लिखी, तो इन्होंने भी बुक लिखी। उसके अंदर क्या लिखा वो बाद में आता है, क्यों लिखा ये मैं पूछ रहा, नीड क्यों आई। नीड जैसे गीता की आई, वैसे भक्त रसामृत सिंधु का आई, अपने शुद्ध भक्त के द्वारा प्रचार प्रसार करना और उनको सशक्त बनाना और उनको ज्ञान और वैदिक ज्ञान की नॉलेज देना। हरे कृष्णा, ये है इसका। अब स्टार्ट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।
मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है, भक्ति का अमृत किसके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है? भगवत गीता में बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौसिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौसिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें सौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और शुद्ध गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत तृतीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वो भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा। मैं आशा माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान चैतन्य के सार्वभौमिक सिद्धांत की व्याख्या करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई माता जी नहीं। आवाज नहीं आ रही। एक हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? बहुत कम। माता जी हॉस्पिटल में तो थोड़ा इश्यू होगा। माइक को थोड़ा आगे ले। कंटिन्यू करो। जी जी, थोड़ा रेस करें वॉइस को। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है, जो इस कलयुग में इस युग के लिए युग धर्म का उद्घाटन करने के लिए प्रकट हुए। इसका संकीर्तन भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक हरे कृष्ण जप करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जात पात के बंधन को तोड़ने और संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने के लिए हरि नाम संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं ही यही थी: सर्वधर्म, समभाव, एकता, शांति और हिंसा और भक्ति तथा प्रेम, इन सब का ही प्रचार करना था। इन सभी भावनाओं को जन जन के हृदय में संचालित करना ही उनका उद्देश्य था। वे जनसागर में उतरे और फिर वही जनसागर उनकी ओर उमड़ पड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम का प्रचार तो किया ही, और सबसे अच्छी बात क्या कि उन्होंने गीता का व्यवहारिक तरीके से उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उनकी शिक्षाओं का सार चैतन्य मंजूषा में इस प्रकार दर्ज किया गया है। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो व्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र हैं के रूप में प्रकट हुए हैं, देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और सभी के लिए पूजनीय है। वृंदावन धाम भगवान से अलग नहीं है और इसलिए भगवान के रूप में पूजनीय है। व्रजभूमि की युक्तियां द्वारा भगवान की दिव्य पूजा का उच्चतम रूप प्रदर्शित किया गया था। श्रीमद् भागवतम पुराण भगवान को समझने के लिए सर्वोच्च साहित्य है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? प्रेम और ईश्वर की प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना ही है। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौमिक है। क्यों? जो कोई भी कृष्ण के विज्ञान को जानता है और भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वे ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए व्यक्ति की तुलना में उच्च प्राचीन माना जाता है। यही मूल सिद्धांत है जिसे सभी वैदिक साहित्यों द्वारा स्वीकार किया गया है, विशेष रूप से श्री भागवत गीता और श्रीमद् भागवत द्वारा। उसमें कहा भी गया है चैतन्य श्री भगवान चैतन्य की कहते कि भगवान चैतन्य ने कि जो चरित्र अमृत है मध्य में कहा भी है क्या
कि कीबा विप्र कीबा न्यासी शुद्ध के ने है, यही कृष्ण तत्वेता सही गुरु है। कहते हैं कि तो ऐसा भी होगा जो किस तत्व को जानता है वही क्या है गुरु बनने के लायक भी होता है। किस तत्व को जाना ही प्रमुख है। भगवान चैतन्य की आंदोलन का उद्देश्य भी क्या था? उनका सिद्धांत ही ये था कि शिक्षित करने और गोस्वामी के ऊंचे पद पर सभी को ऊपर उठाने का ही प्रयास किया जाता है उनके द्वारा। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर की सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही ये मानकर चलना चाहिए, कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का भी नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। रहन सहन का मूल सिद्धांत यह है कि हम में से किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई किसी से प्यार किए बिना रह नहीं सकता। ये प्रवृत्ति प्रत्येक जीव में ही होती है। बाघ जैसे जानवर में भी कम से कम एक सुप्त अवस्था में ये प्रेम प्रवृत्ति पाई जाती है। ये निश्चित रूप से मनुष्य में मौजूद भी है। हालांकि लापता बिंदु हम कह सकते हैं कि बिंदु मेन क्या है कि हम अपने प्यार को कहाँ रखें, यानी हम प्यार कहाँ पाएं जहाँ की हमें वास्तविक खुशी मिले। हम जो कोई भी इस समय कोई किसी से प्यार करता है तो अंत क्या होता है? दुखी आता है, क्योंकि उसमें किसी न किसी प्रकार की क्या ये इच्छा होती है कि हमें उससे अपेक्षाएं रहती है। तो वही कहा है कि हम अपने प्यार को कहाँ रखें, इसलिए कि हर कोई खुश हो सके। वर्तमान समय में मानव समाज अपने देश या परिवार या अपने आप से प्यार करना सिखाता है, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि प्रेम पूर्ण प्रवृत्ति को कहाँ रखा जाए ताकि हर कोई खुश हो सके। वे है अगर वास्तव में देखा है तो वो वास्तव में क्या है? कृष्ण ही है। कृष्ण से ही हमें सच्चा प्यार मिल सकता है, जिसका अंत कहीं कहते दुख नहीं, हमेशा आनंद में ही होता है। और भक्ति का अमृत तो हमें यही सिखाता है कि कृष्ण के लिए हमारे मूल प्रेम को कैसे उत्तेजित किया जाए और कैसे उस स्थिति में स्थित किया जाए जहाँ हम अपने आनंद में जीवन को आनंद से जी सके, आनंद ले सके उसका। प्राथमिक अवस्था में एक बच्चा, उदाहरण देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता से प्यार करता है, फिर उसके बाद अपने भाई बहनों से करता है, और जैसे जैसे वे बड़ा होता है वे अपने परिवार, समाज, समुदाय, देश, यहाँ राष्ट्र या फिर यहाँ के पूरे मानव समाज से प्यार कर शुरू कर देता है। परंतु प्रेम प्रवृत्ति समस्त मानव समाज में प्रेम करने से भी तृप्त नहीं होती। वे प्रेम प्रवृत्ति अपूर्ण रूप से तब तक पूर्ण रहती है जब तक हम ये नहीं जान लेते कि हमारा सच्चा प्रीतम कौन है, अर्थात हम किससे प्यार कर रहे हैं। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब वह कृष्ण में स्थित हो जाता है। वे विषय भक्ति की अमृत का योग और सारी है जो हमें ये सिखाता है कि कैसे हम 5 अलग अलग दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, जैसे शांत रस, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य, और वे जो रस है इनका विस्तार से हमारी प्रियंका माता जी विस्तार से इसी में वर्णन करेंगे, हम उसे देखेंगे। आगे कहने का अभिप्राय है कि हम इन 5 रूपों में भगवान से प्रेम कर सकते हैं। जिस भाव से उनसे पूजे हम उनसे प्रेम करते हैं उसी भाव में भगवान भी हमें एक्सेप्ट करते हैं। इसी प्रकार जैसे कि प्रकाश या वायु के कंपन का विस्तार होता है, वैसे ही हमारी प्रेम वृत्ति का विस्तार होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि कहाँ समाप्त होती है। भक्ति का अमृत हमें कृष्ण से प्रेम करने की आसान विधि द्वारा प्रत्येक जीव की पूरी तरह से प्रेम करने का विज्ञान सिखाता है। हम संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े प्रयासों से भी मानव समाज में शांति सद्भावना बनाने में विफल हैं। ऐसे बड़े बड़े जो राष्ट्र रहे हैं वो भी सद्भावना शांति स्थापना में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, किंतु शांति स्थापना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वे ये नहीं सकते, उन्हें सही तरीका नहीं मालूम कि सच्चा शांति स्थापना कैसे हो सकती है। उसका तरीका बड़ा आसान है कि अगर हम ठंडे दिमाग से इसे समझना चाहें कि भक्ति का अमृत ही सब मनुष्य को सिखाता है कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल और स्वाभाविक विधि का पालन करें। अगर हम कृष्ण से प्रेम करना सीख जाते हैं तो तुरंत और साथ ही साथ प्रत्येक जीव में प्रेम करना बहुत आसान हो जाता है। ये एक पेड़ की जड़ में पानी डालने या कहिए किसी के पेट में भोजन की आपूर्ति करने जैसा है। पेड़ की जड़ में पानी डालने या पेट में खाद्य पदार्थ पहुंचाने की विधि सार्वभौमिक रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, जैसे कि हम सभी ने अनुभव भी किया है और करते हैं।
हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि जब हम कुछ खाते हैं जो इस विधि को नहीं कहते कि जो हम कुछ खाते हैं तो क्या है, या कहीं दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि जब हम भोजन को पेट में डालते हैं तो ऐसी क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा तुरंत क्या होती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। यानी हर पार्ट को, हमारे शरीर के पार्ट को ऊर्जा मिलती जाता भोजन पेट में है। और इसी प्रकार अगर हम जड़ में किसी भी वृक्ष के जड़ को पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष हो, चाहे छोटा हो या बड़े से बड़ा वृक्ष हो, तुरंत उसे भी ऊर्जा यानी उससे हर जगह वो जल मिल जाता है। कहते वृक्ष के अगर हम ये चाहें कि उसके हर भाग को हम पानी दें या जल दें तो वो पॉसिबल नहीं। इसी तरह हम पेट को भोजन न देकर हर शरीर के हर अंग को अलग अलग भोजन देना चाहें तो वो ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए कहते कि भक्ति का अमृत हमें यही सिखाता है कि हमें एक ऐसा स्विच को कैसे चालू करें जो कि हर जगह हर चीज को तुरंत रोशन कर दे, यानी हमारे जीवन को आनंदमय बना दे। जो इस विधि को नहीं जानता है जीवन के सार को ही खो रहा है। हम सब उसी में आते हैं। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं का संबंध है, वर्तमान समय में मानव सभ्यता आराम से रहने में बहुत उन्नत है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं है क्योंकि हम इस बिंदु को याद ही नहीं कर रहे हैं। यानी कृष्ण से प्रेम करना भूलते, जो वास्तविक आनंद की चीज है उसको हम भूलते जा रहे हैं। केवल जीवन की भौतिक सुख सुविधा ही हमें सुखी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण हमें आज अमेरिका देखने को ही मिलता है। दुनिया का सबसे धनी देश है जिसके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कोई सभी सुविधाएं हैं। जीवन में पूरी तरह से भ्रमित और निराश लोगों का एक वर्ग पैदा कर रहा है। ऐसे भ्रमित पुरुषों से अपील करते हैं कि भक्ति के अमृत को का रस पान करें, भक्ति को सीखें और प्रेम साथ ही क्या भक्ति की सेवा की कला को सीखें। उससे विश्वास से कि लोगों के दिलों के भीतर जलती भौतिक अस्तित्व की आग तुरंत बुझ जाएगी। उससे असंतोष का मूल कारण जो है वह भी भौतिक जीवन की जो शैली है, हमारे महान उन्नति के बावजूद हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति जो है पूरी नहीं हो पा रही। भक्ति का अमृत हमें व्यवहारिक संकेत देता है कि हम कैसे भौतिक दुनिया में पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे रह सकते हैं। इस तरह इस जीवन को ही हम नहीं, अगले जीवन में भी हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और आनंदमय अपने जीवन को बना सकते हैं। भक्ति का अमृत भौतिकवादी जीवन के सिद्धांत के किसी भी तरीके की निंदा करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, बल्कि वे तो ये सिखाता है कि धर्मवादी दार्शनिक हो या सामान्य रूप से लोगों को जानकारी देने का प्रयास है कि कृष्ण को कैसे प्यार करें, उसे कैसे प्राप्त करें। और उन प्रभु तो हमारे प्रेम के अनंत के सागर है। अब जो जिनके पास प्रेम हुआ वही तो प्रेम देखा, किंतु दुनिया क्या है, दुख है, तो इसलिए हमें उनसे दुख मिलता है। तो कोई भी भौतिक परेशानी के बिना रह सकता है, लेकिन साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला को सीखना ही चाहिए। वर्तमान समय में हमें अपनी प्रेम प्रवृत्ति का उपयोग करने के लिए बहुत सारे तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें अपने कृष्ण को भूलते जा रहे हैं, जो कि हमें उन्हें याद रखना है। हम में पेड़ के सभी हिस्सों को सींच रहे हैं, लेकिन पेड़ की जड़ को याद कर रहे हैं क्या? हमें ये इसका विचार मंथन करना चाहिए, इसे सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने शरीर को हर तरह से फिट रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेट में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने के में लापरवाही बढ़ते हैं। कृष्ण की भी कमी का अर्थ है स्वयं की कमी। वास्तविक आत्म साक्षात्कार और कृष्ण की प्राप्ति एक साथ ही चलती है। कैसे? जैसे हम सुबह उठते हैं और स्वयं को देखने का अर्थ क्या है कि हम सूर्य उदय को भी देखना है। बिना सूर्य के प्रकाश को देखे कोई भी स्वयं को नहीं देख सकता। इसी तरह जब तक किसी ने कृष्ण का महसूस नहीं किया है, तब तक वे आत्म साक्षात्कार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भक्ति का अमृत विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है अब कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे। और अब कहते हैं कि हमारे जितने भी आज के ये बहुत एनडी प्रभु जी और जिन्होंने जो एक बहुत ही ऑनलाइन जो किया है, सभी भक्तों को एक अच्छा मौका मिला कि हम इसका प्रचार प्रसार करें। और यही प्रचार प्रसार हमारे देश में ही नहीं, पाश्चात्य देशों में भी कृष्ण भावनामृत का आंदोलन आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं भक्त लोग। तो हम उसका सभी का धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहते हैं कि भावनामृत कि हमें और किसी चीज की इच्छा ही नहीं करनी। कहते हैं कि वो उनके शब्दों में हम कह सकते हैं, ना धनम ना जन्म
ना धनम न जनम ना सुंदरी कविता ना जगदीशे कामे मम जन्मनीश्वरी भक्ताद भक्ति हेतु की जोई। केवल हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, केवल आपकी भक्ति ही चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अभी मैं सुमित प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैतन्य महाप्रभु के पंथ में श्री रूप गोस्वामी के महत्व पर चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिग्नल वीक है प्रभु जी, बार बार बीच में जा रहे हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 1517 में श्री रूप गोस्वामी जी और उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी जी भगवान चैतन्य के 4 आदेशों को पूरा करने के लिए वृंदावन आए। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की खोई हुई लीलाओं को उजागर करें। नंबर 2, मूर्तियों को स्थापित करें, पूजा शुरू करें। नंबर 3, भक्ति शास्त्र को लिखें, भक्ति योग के नियमों का प्रचार प्रसार करें। केवल कौपीन तथा कंथा पैंच पर रजाई पहने हुए श्री रूप गोस्वामी जी ने वृंदावन धाम में राधा गोविंदा के मधुर प्रेम में अतीत के बारे में सुनने, जप करने और लिखने और लीला में भिक्षुक का जीवन व्यतीत किया। सनातन गोस्वामी के जीवन में अनेक उनके अवधारणा और चरित्र का अधिक विवरण वर्णित है। श्री रूप गोस्वामी के व्यवहारिक किंतु गहन दिव्य पुस्तकें लिखी। उन्होंने संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय में प्रिय श्री श्री राधा गोविंद जी की स्थापना की। वैदिक शोध के माध्यम से रूप गोस्वामी ने सिद्ध किया कि चैतन्य की शिक्षाएं उच्चतम दर्शन एवं धर्म की पूर्णता को प्रस्तुत करती हैं। गौड़ीय वैष्णव के रूपानुसार रूप में जाना जाता है। श्री रूप गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी हैं और प्रत्येक रागानुराग भक्त के श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों कमलों के सेवक बनने की इच्छा रखता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी गाते हैं कि श्री रूप मंजरी पाद श्री मेरे संपदा भेई मोर पूजन भजन पूजन। श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी ब्रज की राधा की दासी के रूप में शाश्वत रूप में चरण में एकमात्र धन है। वे ही मेरी पूजा और पूजा का एकमात्र उद्देश्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को रस तत्व विज्ञान तत्व लिखते हैं के लिए अधिकृत किया। चैतन्य चंद्रोदय में कवि कर्णपुरा कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी सच्चे प्रेम और भक्ति के रूप हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अनेक स्वयं के प्रेम और भक्ति की व्याख्या करने और इस दुनिया में प्रचारित करने का अधिकार दिया। भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी के माध्यम से अपनी लीलाओं को प्रकट किया। उन्होंने अपने भक्तिपूर्ण क्लासिक्स भक्ति रसामृत, भक्ति रसिंधु उज्ज्वला, नीलमणि, ललित, भक्ति रसाचार्य, भक्ति रस के गुरु की उपाधि प्राप्त की। भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति के राज्य के बारे में सभी बौद्धिक शास्त्रों का सार देती है, बड़े विस्तार से बताता है, जैसे कृष्ण चेतना को आगे बढ़ाना है। श्री वृंदावन में राधा गोविंद के लिए प्रेम भक्ति शुद्ध अनन्य प्रेम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। और मैं स्मिता माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि भक्ति के अमृत के संदर्भ में प्रस्ताव देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु उस विज्ञान का नाम है जो हमें यह दिखाता है कि श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीव मात्र को पूर्ण रूप में प्रेम किया जा सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु सब मनुष्य के भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की सुगम और स्वाभाविक विधि की शिक्षा देती है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले तो फिर इसके साथ ही बिना किसी कठिनाई के तुरंत जीव मात्र से ही प्रेम करने लगेंगे। यही पेड़ की जड़ में जल डालना होता है। भोजन पहुंचना सर्वभौम रूप से युक्ति संगत और व्यवहारिक हुए। भगवत गीता कहती है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को परम भय से अर्थात मानव जीवन के अवसर को खो देने वाले भय से बचा जा सकते हैं। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अथवा परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि बृहद पारिवारिक जीवन के भावों से होने वाले इस
बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि हमारा अगला जन्म मनुष्य के रूप में ही होगा। इस जीवन में अपनी वास्तविक क्रियाओं के द्वारा हम अपने अगले जीवन की रचना कर रहे हैं। जीवन अपनी देह में जो काम करता है उसी का फलस्वरूप उसे अगले जन्म में देह की प्राप्ति होती है। सब क्रियाओं के लेखा जोखा देव के हाथ में है। भगवत गीता में इस देव को सबको प्रधान कारण बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है, पुनर्जन्म में नई देह की प्राप्ति देवने से अर्थात भगवान के निर्देशानुसार होती है। साधारण अर्थ में देव भाग्य कहते हैं। देव की विधान हमें 84 लाख योनि में से उपयुक्त देह देता है। यदि हमारी वर्तमान देह कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण है तो निश्चित है कि भक्ति योग के पूर्ण न कर पाने की अवस्था में उसे मानव समाज में उच्च वर्ग के जन्म की प्राप्ति होगी, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावना में आगे उन्नति कर सके। अतः कृष्ण भावना भावित सभी प्रामाणिकों के अमृत है। भक्ति रसामृत सिंधु के गंभीर अध्ययन से भक्ति रस की इस शाश्वत क्रिया को समझा जा सकता है। भक्ति रस अथवा कृष्ण भावना भावित अंगीकार करना सब उपाधियों से मुक्त ऐसा सर्व मंगलमय दिव्य जीवन प्रदान करता है जिससे मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने में समर्थ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाला है। जब शुद्ध इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा की जा सकती है, भक्ति रसमय जीवन हो जाती है। धन्यवाद। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अभी हम अर्चना माता से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रस्तावना के संदर्भ में भक्ति के अमृत को लिखने में श्रील प्रभुपाद के उद्देश्य को प्रकट करने वाले कारणों की सूची बनाएं और चर्चा करें कि ये कारण आपके लिए व्यक्तिगत रूप से और बड़े पैमाने पर समाज के लिए कैसे प्रासंगिक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडोत प्रणाम। भक्ति का अमृत एक गहरा महत्व रखता है, क्योंकि यह श्रील प्रभुपाद के लेखन के पीछे उद्देश्य का खुलासा करता है। यह कालातीत कृति कई कारणों की पूर्ति करती है, जिसमें से प्रत्येक न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि समग्र रूप से समाज के लिए भी प्रासंगिक है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये कारण ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगते हैं, जो आध्यात्मिक सत्य उच्च समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन में एक गहन परिवर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद के भक्ति के अमृत लिखने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भक्ति रस या कृष्ण चेतना को एक शुभ और चिंता मुक्त अस्तित्व के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करना है। तनाव और चिंताओं से भरी दुनिया में इस पुस्तक का कालातीत ज्ञान इस सांसारिक चिंताओं को पार करने और आध्यात्मिक पूर्णता से शांति से भरे जीवन का अनुभव करने का एक तरीका प्रदान करता है। शिक्षा चेतनाएं बदलाव को प्रोत्साहित करती हैं, जहां भौतिक इच्छाओं की खोज से सर्वोच्च भगवान कृष्ण के साथ गहरे संबंध में बदल दिया जाता है। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद इस बात पर जोर देते हैं कि केवल भक्ति रस ही हमारे भीतर मुक्ति की भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त है। यह गहन अंतर्दृष्टि भक्ति सेवा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है, सर्वोच्च भगवान का ध्यान और कृपा आकर्षित करती है। कृष्ण के साथ एक ईमानदार और प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करके हम धीरे धीरे अपनी भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति तक ऊपर उठ सकते हैं। भौतिक स्थिति की जटिलताओं से आंतरिक पूर्ति और मुक्ति चाहने वाले व्यक्तियों के लिए इस शिक्षण की अत्यधिक प्रासंगिकता है। इसके अलावा भक्ति का अमृत भक्ति सेवा की प्रक्रिया पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे हमारी इंद्रियां की शुद्धि होती है, अदूषित चेतना की स्थिति होती है। यह परिवर्तन हमें केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य में संलग्न होने में सक्षम बनाता है, जो भक्ति के अमृत को चखने का एक सतत अनुभव का द्वार खोलता है। हमारे नजरिए और जीवन शैली में इस तरह के गंभीर बदलाव का व्यापक रूप से समाज पे दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यह निस्वार्थ करुणा और दिव्य प्रेम की संस्कृति को बढ़ावा देता है, व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठने और मानवता के अधिक कल्याण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
शांति, एकता और उद्देश्य के लिए तड़पती दुनिया में भक्ति के अमृत के शिक्षाओं की अत्यधिक प्रसन्नता है। इसके गहन अंतर्दृष्टि से हमें सर्वोच्च के साथ हमारे शाश्वत संबंध की याद दिलाती है और ज्ञान, आनंद और श्रेष्ठता इस जीवन की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है। व्यक्तिगत रूप से इस पवित्र ग्रंथ में निहित ज्ञान मुझे परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाने, भौतिक गतिविधियों से परे पूर्णता को तलाश करने और समाज की बेहतरी के लिए सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे अंदर उद्देश्य और दिशा की भावना पैदा करता है, मुझे याद दिलाता है कि सच्ची पूर्णता सर्वोच्च भगवान की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने और उनके साथ एक पूर्ण संबंध पोषण करने में निहित है। कुल मिलाकर भक्ति का अमृत लिखने में श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य भौतिक अस्तित्व की चिंताओं को पार करने, कृष्ण की भक्ति के माध्यम से मुक्ति का अनुभव करने और अधिक प्रबुद्ध और दयालु समाज में योगदान करने के लिए व्यक्तियों के सशक्तिकरण को शामिल करता है। इसकी कलाती शिक्षाएं एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करती हैं, जो व्यक्तियों और दुनिया दोनों के लिए शाश्वत आनंद और पूर्णता का मार्ग प्रकट करती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रणाम जी। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी मैं प्रियंका माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भक्ति के 12 रसों की सूची बनाए। हरे कृष्ण। 12 रसों की सूची बनाए। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रियंका जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी आवाज कम आ रही है, माता जी, आ रही है? थोड़ा और क्लोज करें। भक्ति योग में दिव्य आनंद रस 2 प्रकार के हैं। पहला मुख्य भक्ति रस जिसमें 5 रस है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। दूसरा भक्ति रस गौण भक्ति रस जिसमें 7 प्रकार के रस हैं, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स। पहला भक्ति रस शांत भक्ति रस, जब कोई निरंतर भगवान कृष्ण के चरण पूरी तरह अनुरक्त रहता है तो उसको शांत भक्ति रस कहा जाता है। शांत रस में सिद्ध संत पुरुषों के सर्वोत्तम उदाहरण सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार है। ये चारों कुमार जिन्हें चतुष्पम कहा जाता है, ब्रह्मा के पुत्र है। दास्य भक्ति रस, दास्य रस को प्राप्त भक्त भगवान के प्रेममयी सेवा में निरंतर सुख प्राप्त करता है। सुखदेव गोस्वामी पर परीक्षित महाराज से कहते हैं कि वामन देव के चरण कमलों में अपना सर्वस्व अर्पण करके बलि महाराज ने तुरंत उनके चरणों को पकड़ लिया और पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। आनंद विह्वल होने के कारण उनमें प्रेम के सारे दिव्य लक्षणों का उदय हुआ। उनकी वाणी कंपित हो उठी और नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। तीसरा सख्य भक्ति रस, जब कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण को संबंध में भगवान और भक्त एक दूसरे का सेवा करते हैं। इन सब प्रिय सखाओं में श्रीदामा प्रमुख है। श्रीदामा पीतांबर धारण करते हैं। चौथा जब प्रेम करता है और भक्त अपने आप को पुत्र रूप में पालन करता है। श्री कृष्ण के लिए यशोदा मैया के सोने का वर्णन इस प्रकार है। प्रातः काल उठकर यशोदा मैया सबसे पहले श्री कृष्ण को स्तनपान कराती, फिर उनकी रक्षा के लिए नाना मंत्रों का उच्चारण करती, उनके ललाट को अच्छी प्रकार से विभूषित करती और उनकी भुजा में मंत्रोषधि बांधती है। इस सबसे स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण के लिए वात्सल्य रस की साक्षात मूर्ति है। पांचवा माधुर्य भक्ति रस, ये रस सर्वश्रेष्ठ रस है। इस रस में भक्त भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। मधुर भक्ति रस के आलंबन है श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके नित्य सहचारी श्री कृष्ण की प्रियाएं। श्री कृष्ण उनके समान कोई नहीं है और ना ही कोई उनके अधिक है। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य उनकी
कोई तुलना नहीं। मधुर रस की क्रीड़ा में सबसे ऊपर होने के कारण वे पूर्ण मधुर रस के आलंबन माने जाते हैं। छठा, हास्य भक्ति रस। इस रस में जब भक्त भगवान के लीलाओं को देख के हंसने लगता है। श्री कृष्ण के एक सखा ने उन्हें सूचित किया, श्री कृष्ण मुख खोलो, मैं तुम्हें दही बूरा खिलाता हूँ। श्री कृष्ण ने तुरंत अपना मुख खोल दिया, परंतु दही बूरा के स्थान पर मित्र ने उनके मुख में एक फूल डाल दिया। जब श्री कृष्ण ने उससे चखा तो अपने मुख को सिकोड़कर मोड़ लिया। यह देखकर वहां खड़े उनके सखा बड़े ऊंचे शोर से हंसने लगे। ये हास्य भक्ति रस का उदाहरण है। सातवां भक्ति रस, अद्भुत भक्ति रस। इस भक्ति रस में जब भक्त भगवान के लीलाओं को देख के आश्चर्य हो जाता है। जब नारद जी द्वारका में भगवान की लीलाओं को देखने आए तो उन्हें देखा कि श्री कृष्ण उसी रूप में उनके महलों में विराजमान है और नाना क्रियाएं कर रहे हैं। ये सब देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आठवां, वीर भक्ति रस। जब कोई सखा भगवान की इच्छा से अपनी वीरता को दिखा के भगवान को विरोधी समझ के चुनौती देता है। श्री कृष्ण और श्रीदामा बड़े अंतरंग सखा थे, फिर भी श्रीदामा ने क्रोधवश उन्हें ललकारा। जब वे दोनों आपस में लड़ने लगे तो यमुना तट पर खड़े अन्य सखाओं ने दो मित्रों में होने वाला इस अद्भुत युद्ध का आनंद लिया। ये अद्भुत भक्ति रस का उदाहरण, ये भक्ति रस का उदाहरण है। भक्ति के कारण कृष्ण के लिए दुखी होते हैं। श्री कृष्ण के भाई विस्मय काली हद में उतर जाने पर यशोदा मैया नाना प्रकार की शंका करती हुई गरम गरम सांस लेने लगी। नेत्रों से विगलित अश्रुधारा ने उनके वस्त्रों को भिगो डाला। इस प्रकार वे प्राय मूर्छित हो गई। ये करुण भक्ति रस है। 10वां भक्ति रस, रौद्र भक्ति रस। जब कोई भक्त के लिए भगवान कृष्ण क्रोध का विषय बनते हैं। जब अक्रूर वृंदावन को छोड़कर जा रहे थे तो कुछ वृंदा गोपियों ने उन्हें डांटते हुए कहा, हे तेरी निष्ठुरता यदुवंश को अपयश दे रही है। तू श्री कृष्ण के लिए जा रहा है, इससे उनकी विरह की आशंका के कारण हम अत्यंत करुण अवस्था को पहुंच रहे हैं। अब तेरे जाने से भी पहले सबकी सब गोपियों के प्राण पखेरु प्राय उड़ से गए हैं। ये रौद्र भक्ति रस का उदाहरण है। 11वां भक्ति रस, जनक भक्ति रस। जब भक्त अपने आप को श्री कृष्ण के चरण कमलों का अपराधी मानता है, उतना के मारे जाने यशोदा मैया उनसे घटना के विषय में पूछने लगी। यशोदा मैया ने तुरंत अपनी सखियों से निवेदन किया, चुप हो जाओ, पुतना के बारे में कुछ मत पूछो। उस घटना का स्मरण होते ही मैं दुखी हो जाती हूँ। पुतना राक्षसी मेरे पुत्र को खाने आई थी और उसने मुझसे छल करके बालक को अपने अंक में भी ले लिया था। इसके बाद वह मर कर गिर पड़ी, जिस कारण उसके विशालकाय शरीर से भयानक शब्द हुआ। ये भयानक भक्ति रस का उदाहरण है। 12वां भक्ति रस, विभत्स भक्ति रस। जब कोई भक्त अपने पूर्व जीवन की जघन्य क्रिया पर शोक करता हुआ शरीर पर लक्षण प्रकट है तो उसके भाव को यह कृष्ण भावना के जागृत हो जाने के कारण है। इस संदर्भ में यह कथन है, भगवान की भक्ति के लवलेस का अभी दुर्गंध से भरे दुर्गंध से पूर्ण शरीर में कोई रति का आनंद कैसे ले सकता है। यह अनुभव उसी को ही हो सकता है जो कृष्ण भावना को प्राप्त और जिसे इस बात का कि प्राकृत देह परम मध्यम प्रकृति की है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी मैं प्रियंका माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंगलाचरण में कृष्ण को किस नाम से जाना जाता है उस पर प्रकाश डाले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंगलाचरण में श्री कृष्ण को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इससे पहले हम मंगलाचरण के बारे में जानते हैं कि मंगलाचरण गाकर हम मंगलता की आवकार करते हैं और हमारे आचार्यों, गुरुजनों और गोस्वामियों को सादर नमस्कार करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णभीष्टं स्थापितं भूतले वैपदामह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। अनुवाद है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करती हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद अब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा के पूर्ण प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् सात्विकं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण नमस्कार करता हूँ। भगवान श्रीपाद तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। एक जगपति गोपेश कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, यहाँ हमें कृष्ण के अलग अलग नाम से दर्शाया गया है, जैसे कि करुणा सिंधु जो करुणा के सागर है, दीन बंधु जो दीन दुखियाओं के सखा है, जगतपति जो सृष्टि के उद्गम है, जगत के पति है, गोपेश गोप बालों के ईश्वर हो, गोपिका कांत गोपियों के स्वामी हो, राधा कांत राधा रानी के प्रेमी हो। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने मंगलाचरण में कृष्ण के विविध नामों के ऊपर प्रकाश डाला। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी को, सभी भक्तजनों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दे प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ सार्वभौम, तो उसका सिद्धांत जो आपने बताया, और तो उसको इसी ग्रुप से है, तो उसको और जो आपने लिखा हुआ था उसको क्वेश्चन शायद ये था, भगवान चैतन्य का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है। तो उनका सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? सार्वभौमिक सिद्धांत उनका क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण के पास कैसे हम भक्ति रस से और पास आ सकते हैं? और कोई एक्चुअल क्या है भगवान चैतन्य का सार्वभौमिक सिद्धांत? कोई बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। जी, शील रूप गोस्वामी का मेन सिद्धांत, मूल सिद्धांत जो सार्वभौम सिद्धांत है, वह है कि हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाया जा सके। और किसका है माता जी? आपने बोला श्री रूप गोस्वामी का? चैतन्य महाप्रभु का, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह सिद्धांत है कि सभी को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक लाया जा सके। एक शुद्ध भक्त गोस्वामी के पद पे, गोस्वामी पद मतलब शुद्ध भक्त से आगे। एक शुद्ध भक्त जब शुद्ध भक्त से आगे मतलब गोस्वामी अगर लिख देते हैं तो शुद्ध भक्त से आगे हो जाता है। जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो, उसी को ही गोस्वामी कहते हैं। वो उन इंद्रियों को बस में लाकर उनको, ताकि वो आगे चल के प्रचार प्रसार कर सके। अरे सॉरी। हाँ यस माता जी, सही है। तो अब प्रभुपाद और ये हमारे गुरु महाराज क्या बताते हैं, उनकी लैंग्वेज में ये है, बड़ा सिंपल है कि भगवान चैतन्य का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है। सार्वभौमिक, जो सब जगह विद्यमान हो। वो क्या विद्यमान होना चाहिए? उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान। ठीक है, उसको जानना चाहिए। पहली बात, कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान को जानना चाहिए, और कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही भगवान की सेवा में लगा हुआ होना चाहिए। जो ऐसा करता है वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए जो व्यक्ति है उसकी तुलना में उच्च पद पर होता है। कौन? एक बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है,
लेकिन ब्राह्मण से भी ऊपर कौन है? जो भावना अमृत के विज्ञान को जानता है और कृष्ण भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए व्यक्ति से उच्च स्थान पर है। ये इनका मूल सिद्धांत है। जो मूल सिद्धांत आता है कि वैदिक जो मूल सिद्धांत ये है, इसको वैदिक साहित्य द्वारा भी स्वीकार किया गया, जो कि श्रीमद् भागवतम और गीता में दिया गया है। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा, माता जी स्टार्ट करें। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रुप ई रेडी रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ग्रुप ई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी म्यूट कर दीजिए। हाँ, वो हरे कृष्ण ग्रुप ई, क्लास ले रहा था मैं। प्लीज रेज योर हैंड। अभी आप बात कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ, यस कर सकता हूँ, मैंने उनको बता के रखा हुआ पहले से। गोपाल प्रभु जी पीपीटी शेयर करें। अभी तक सभी डिवोटीज भागवतम में हमने फर्स्ट कैंटो लगभग दूसरी बार पढ़ लिया था, अभी कैंटो सेकंड में जा रहा है, लेकिन फर्स्ट ही जैसे इसका पार्ट था इनिशिएटिव में, उसी पे फोकस किया, जिसमें कि 6 ऋषियों के जो प्रश्न है वो उस पे हमने पूरा फोकस किया हुआ था। तो कैंटो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया ट्वाइस। राइट नाउ वी आर रीडिंग सेकंड कैंटो, लेकिन क्वेश्चन है उसी पे किया प्रभु जी। ठीक है, आप पीपीटी शेयर कर दीजिए। हाँ, आपको पोस्ट नहीं परपट बहुत कम पढ़ा, ट्रांसलेशन उनके अनुवाद और ट्रांसलेशन पढ़ा, लेकिन परपट भी पढ़ा है। पे परपट से मेन जो क्वेश्चन के आंसर है वो एक्सट्रैक्ट किए थे, फेच किए थे। एक्चुअली आपको परपट के साथ पढ़ना एक बार। यस प्रभु जी। कृष्णा हर्षा माता जी जी, को होस्ट नहीं बनाया इसलिए पीपीटी जो शेयर नहीं। भगवान का लीला अवतार में हर्षा भगवान माता जी, का हरे कृष्ण। जी माता जी। उसमें पहले वो माला वाला कॉलम है ना, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल करते हैं फोन को तो 9 तक जाता है, और सीधा करते हैं तो केवल 4 तक रहता है। नहीं माता जी, स्क्रॉल करें, आता है बराबर। नहीं हो रहा माता जी, मैंने 2-3 बार से नहीं हो रहा मेरा, इस बार भी नहीं है। मैंने पिछली बार भी ऐसे छोड़ दिया था उसको। माता जी मैं ट्राई करती हूँ। फोन का प्रॉब्लम तो नहीं है? फोन की वजह से नहीं हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, मैं इसको जब ऐसे आड़ा करती हूँ, फोन को हॉरिजॉन्टल करती हूँ तो 9 तक जाता है, ऐसे सीधा करती हूँ तो वही 6 तक रहता है। 2-3 बार से ऐसा ही हो रहा है, तो मैं ऐसे ही सबमिट कर देती हूँ उसको विदाउट। जी माता जी मैं ट्राई करती हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है, मैं ट्राई करती हूँ। ओके। माता जी होस्ट बना दीजिए। माता जी हो रहा है, 16+ तक जा रहा है। हरे कृष्ण माता जी, मे बी योर नेटवर्क इशू, 16+ तक जा रहा है। बाय फोन कर रहे हो माता जी, और उसमें लैपटॉप से? फोन से माता जी। अच्छा माता जी, मेरा 2-3 बार से नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम हुई थी क्लास तब भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी नहीं हुआ था, तो मैं छोड़ दी थी वो कॉलम। फिर चलिए देखती हूँ। हरे कृष्ण। मैंने अभी जस्ट ट्राई किया, हो रहा है। ओके चलिए ठीक। माता जी होस्ट बना दीजिए। प्रभु जी मैं नहीं बना सकती, होस्ट ही बना सकते हैं। ओके। जस्ट एकदम डॉट पे आ गया कॉल। नो प्रॉब्लम। जी। प्रभु जी मुझे शेयर कर दीजिए पीपीटी, मैं स्टार्ट कर देती हूँ।
पर एक्चुअली टाइमिंग पता चलेगा। गोपाल प्रभु जी मुझे शेयर कर दीजिए। माता जी उसमें वो स्लाइड्स में थोड़ा दिखाने का है। गोपाल प्रभु जी वो माता जी को आइडिया दे दीजिए। मैं देता हूँ। गोपाल प्रभु जी आप मुझे कर दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ। आपको शेयर किया था वो वाला ही चला दीजिए अभी। और ओके, पता नहीं जा नहीं रहा इससे। मेरा भी आज नेटवर्क इशू काफी है। प्रभु जी मुझे पर्सनल में नहीं किए, पर्सनल में करिए। किया माता जी। आया माता जी? हरे कृष्ण माता जी, आ रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ माता जी आ रहा है।
जी माता जी शुरू। शुरू करें माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृन्दायै तुलसी देवयै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दायै तुलसी देवयै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तुलसी महारानी की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। हम ग्रुप ई के सदस्यों की तरफ से सभी के चरणों में सादर प्रणाम कर हम आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्ते माया झपटिया करे। इसका अर्थ है जब कृष्ण से हमारे वास्तविक संबंध को हम भूल जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहने लगते हैं तो माया हमें झपट लेती है। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस by some way or by another way. Try to capture Krishna and then it will make your life successful. वो आगे कहते हैं, कृष्ण भावना में क्या नहीं है, सब कुछ तो है कृष्ण भावना में। जैसे कि we have got an art, we have got painting, we have got dancing, we have got music, we have got first class food, we have got first class dress, we have got first class health. Everything is first class. एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशे। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से आप कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण करने के प्रयास करें। ऐसे ही निरंतर कृष्ण के चिंतन में श्रीमती राधा रानी जी और उनकी अष्ट सखिया और ब्रजवासी रहते हैं। आज हम सब मिलकर भी ऐसे ही कृष्ण चिंतन में रहकर श्रीमती राधा रानी जी की जो अष्ट सखियां हैं उनके स्मरण करने की कोशिश करते हैं और उनकी आशीर्वाद लेने की प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ललिता सखी। राधा रानी की प्रधान सखी में सर्वप्रथम ललिता सखी का नाम आता है। ललिता जी ऊंचा गांव में विराजमान है। इनके बारे में ब्रजमंडल में प्रसिद्ध है कि ये प्रेम को रीति क्यों भली भांति जानती है। मोर पंख की नीली साड़ी पहनती है, प्रिया प्रियतम को पान खिलाती रहती है। ये सखी हर कला में निपुण है। ललिता जी को किशोरी जी की प्रिय सखी का दर्जा प्राप्त है। कुंजन में राधे जी को गेंद का खेल खिलाती है तो कभी वन विहार, नौका विहार की सेवा भी इनके हिस्से में आती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सशस्त्र प्रणाम। मेरा प्रश्न शब्द का हिंदी अर्थ दे। रूपानु रस, चपल सुख, भोग त्याग, अमृत। रूपानु श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी रूपानुक नाम से जाने जाते हैं। रस आनंद की शक्ति है जो हित के कारण सेवा होता है। रस दो प्रकार है, सांसारिक रस और भक्ति रस। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। भक्ति रस दिव्य, शाश्वत और परिपूर्ण अमृत है। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों
यानी शांत, दास्य, शक, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रुद्र, अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार है। सांसारिक रस में इंद्रियों तृप्ति के कारण अस्थायी आनंद होता है। चपल सुख, अस्थायी आनंद, इंद्रिय तृप्ति दीर्घकाल तक नहीं चलती, यही चपल सुख है। भोग त्याग, भोग त्याग का अर्थ है परिपरि से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है। अमृत, भक्त भक्ति योग द्वारा भगवान के सान्निध्य अनुभव करते हैं। भगवान के दिव्य प्रेममय क्षमा में अनुभव में आने वाले भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, निरंतर बना रहता है, इसलिए उसे अमृत कहलाते हैं। हरे कृष्ण। विशाखा सखी कमई गांव में निवास करती है। ये भीनी भीनी सुगंधित चीजों से बने चंदन का लेप करती है तथा चंदन लगाती है। हर सखी प्रिया प्रियतम को सुख देने में लगी रहती है। ये सखी श्री श्यामा सखी जी के नित्य सानिध्य में रहने वाली स्वामिनी की प्रिय सखी है। विविध रंगों के वस्त्रों का प्रेम पूर्वक चयन करके राधा रानी जी को धारण करती है। ये छाया की तरह उनके साथ रहते हुए उनके हित की बातें करती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तों के लिए और सामान्य रूप से मानवता के लिए क्या उदाहरण दिए हैं? श्रील रूप गोस्वामी ने महान भक्त तथा आचार्यों को अमृत के महासागर में रहने वाले मगरों के समान बताया है, जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक परवाह नहीं करते। निर्विशेषवादी ब्रह्म रूप सागर में जो तल्लीन होना चाहते हैं, उनकी तुलना उन नदियों की तरह कि जो बहते बहते सागर में तल्लीन होती है उनसे की गई है। सागर की तुलना मोक्ष से की जाती है और नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से। निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे जो अंततः सागर में मिल जाते हैं, उन्हें इसका पता नहीं है। उनको इसका भी पता नहीं है कि सागर तथा नदी में समान रूप से असंख्य जलचर है, मगर सागर में रहते हुए भी नदियों की परवाह नहीं करते और जो सागर में आकर मिलती रहती है। इस तरह भक्त भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक परवाह नहीं करते। यानी शुद्ध भक्त वो है जो भगवान की प्रेम में भक्तिमय सेवा से प्रेमा भक्ति के सागर में सदैव रहते हैं और अन्य विषयों की परवाह नहीं करते, जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य है। हरे कृष्ण। चित्रा सखी चिक्चौली गांव में रहती है तथा इन्हें पीली साड़ी पहनना अधिक प्रिय है। राधा रानी को फल शरबत की सेवा चित्रा सखी के हिस्से में है। दोपहर आराम के बाद प्रिया प्रीतम को जगाने की जिम्मेदारी चित्रा सखी की है। युगल की सेवा में फल शरबत मेवा लेकर आती हैं। पल पल की रुचियों को पहचानने वाली चित्रा जी सदा सेवा में तत्पर रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, रस क्या है? उत्तर, एक संसारी मनुष्य अपनी पत्नी तथा संतान से प्रेम करता है एवं परिवार के लिए कार्य करता है और राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के लिए कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी एवं गृहस्थ व्यक्ति को प्रेरित करती है, रस कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भगवान से प्रेम के आदान प्रदान, जिसमें विशेष प्रेम में मनोवृत्ति का आस्वादन किया जाता है, रस कहलाता है। हरे कृष्णा। इंदुलेखा सखी अंजनोखा उत्तर प्रदेश स्थित मंदिर में भक्तों को दर्शन दे रही हैं। ये राधा रानी का गजरा बनाती थी तथा प्रियतम को प्रेम कहानी सुनाती थी। हालांकि 8 सखियां हर कला में निपुण थी। किरत किशोरी किसी भी सखी को कोई भी आज्ञा दे देती थी। यह नृत्य और गायन में भी निपुण थी। इसके अलावा हस्तरेखा की भी विशेषज्ञ भी थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, हमारी निराशा का मूल कारण क्या है? हमारी निराशा का मूल कारण है सर्वप्रथम अज्ञानता। भगवान के प्रति अपने शाश्वत संबंध को भूल जाना ही अज्ञानता है। अज्ञान व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं कि इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः वह अज्ञान व्यक्ति यह भूल जाता है कि शरीर तथा इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ही हैं।
वही भोक्ता तथा स्वामी है। मनुष्य स्वयं को भोक्ता एवं स्वामी समझता है, यही हमारी अज्ञानता और दुख का निराशा का कारण है। दूसरा नंबर, इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय विषय के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी इंद्रिय विषय के अधीन है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कृत्रिम दमन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ ही रहता है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तीसरा, मन की चंचलता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव, अतः उसका एक केंद्र बिंदु होना चाहिए जिस पर वह स्थिर हो सके। यहाँ पर भगवान कृष्ण भोक्ता भी हैं और स्वामी भी हैं, इसलिए भगवान के स्मरण में मन को स्थिर किया जा सकता है, तभी वह शांति और सुख का आनंद ले सकता है, नहीं तो निराशा और दुख में रहेगा। चौथा नंबर, काम। जो भी कार्य करें बिना फल की इच्छा से होना चाहिए, अर्थात निष्काम भाव से होना चाहिए। मन में कोई भी अन्य विचार नहीं आना चाहिए। आसक्ति, किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए, दुख और निराशा का कारण है। क्रोध, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कुछ करने अथवा कुछ पूर्ण करने की इच्छा में असमर्थ रहते हैं तो हमें क्रोध आता है। वह क्रोध ही दुख और निराशा का कारण है। भय, किसी प्रिय वस्तु के प्रति मोह भय का कारण है। मृत्यु का भय किसी भी कारण से हो, निराशा और दुख का कारण है। हरे कृष्णा प्रभु। सोनिया माता जी नहीं है, उनका मैं करता हूँ। चंपकलता सखी। चंपकलता सखी हर पल कन्हैया को मोहित करने के लिए नुस्खे बताती रहती है। चंपकलता केरला गांव में रहती है। प्रिय प्रीतम के लिए भोजन की सेवा का सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। राधे कृष्ण की रुचि के अनुसार छप्पन भोग बनाकर रसोई सेवा में लगी रहती है। जब प्रिया प्रीतम सिंहासन पर विराजते हैं तो सखी चवर सेवा से खड़ी रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सोनिया शर्मा जी का प्रश्न है, प्रियल रूप गोस्वामी सर्वप्रथम भगवान चैतन्य से कहां पर मिले? उत्तर, प्रियल रूप गोस्वामी सर्वप्रथम भगवान चैतन्य से मालदा जिले के रामकेली ग्राम में मिले। इस भेंट के बाद उन्होंने चैतन्य देव के शरणागत होने का निश्चय कर वे प्रयागराज की पावन नगरी दशमेध घाट पर मिले, जहां पर उन्होंने निरंतर 10 दिनों तक उपदेश प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। रंग देवी सखी राकोली गांव पे रहती है। राधा रानी की वेणी गूंथना और श्रृंगार करना तथा उनके नैनों में काजल लगाना इनकी सेवा में शुमार है। युगल के विविध आभूषणों को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखती है। दिल में भक्ति और प्यार समेटे साड़ी आभूषण सदा सेवा में लेकर खड़ी रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार संसार में हर चीज का प्रमुख कारण क्या है? संत नारद मुनि कहते हैं श्री कृष्ण समस्त संसारों के सृजन करता है और सबके भीतर के विचारों को जानते हैं। वे ब्रह्मांड पर शासन करने वाले समस्त स्वर्ग के देवताओं के भगवान है। श्लोक 68.2 में ऋषि मार्कंडेय ने वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण सभी धार्मिक यज्ञों का लक्ष्य और प्रश्नों का सार करते हैं। वे सभी का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य है। भृगु ऋषि कहते हैं वे सभी ईश्वरों के परमेश्वर और भगवान विष्णु का प्रथम मूल रूप है। वेद व्यास जी ने उल्लेख किया है, भगवान श्री कृष्ण आप सभी वस्तुओं के भगवान है। आपने इंद्र और अन्य सभी देवताओं को शक्तियों से संपन्न किया है। अंगिरा ऋषि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के सृजक हैं। सभी तीनों लोग उनके उदर में रहते हैं। वे सभी देवों का परम स्वरूप है। इसके अतिरिक्त महाभारत में असित और देवल ऋषि यह वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण तीनों लोकों की रचना का करने वाले और ब्रह्मा के जन्मदाता है। भगवान कृष्ण परम पुरुष और सभी कारणों के कारण तथा सभी रहस्यों के आधार है। हरे कृष्ण। तुंग विदा सखी डम्भाला गांव में निवास करती है। युगल स्वरूप में विराजमान राधा कृष्ण के दरबार में नृत्य के साथ मधुर स्वरों से दोनों को रिझाना इनकी सेवा में शुमार है। किशोरी जी की आज्ञा की प्रतीक्षा में तत्पर रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, सांसारिक रस और भक्ति रस में क्या अंतर है? संसारी जन एक विशेष प्रकार के रस का स्वाद लेने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति के रूप में समझा जा सकता है। सांसारिक रस का रस अधिक समय तक नहीं टिकता
और इसीलिए सांसारिक कर्मी हमेशा अपने भोग की स्थिति को बदलने के लिए आतुर रहता है। एक जीव इंद्रिय भोग या त्याग में स्थिर नहीं रह सकता। इंद्रिय तृप्ति लंबे समय तक नहीं रहती है और इसीलिए इसे चपल सुख या टिमटिमाता हुआ सुख कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य पारिवारिक व्यक्ति जो दिन रात कड़ी मेहनत करता है और अपने परिवार के सदस्यों को आराम देने में सफल होता है, जिससे वह एक प्रकार की मधुरता का आनंद लेता है, लेकिन भौतिक सुख की उसकी सारी उन्नति उसके शरीर के साथ ही तुरंत समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत भक्ति रस सांसारिक कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। भगवान की पारलौकिक प्रेममयी सेवा में आनंदित मधुरता है जो जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होती है, यदि सदा जारी रहती है, और इसीलिए इसे अमृत कहा जाता है। भगवत गीता कहती है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है, और वह है मानव जीवन के अवसर को खो देने का। सामाजिक जीवन में हमारी भावनाओं से प्राप्त रस इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि व्यक्ति का अगला जन्म मनुष्य के रूप में होगा। यदि हमारा शरीर वर्तमान में कृष्ण भावनामृत की गतिविधियों में लगा हुआ है, तो यह गारंटी है कि हमारे अगले जीवन में कम से कम एक मानव शरीर मिल सकता है। भक्ति में लगा हुआ मनुष्य भले ही भक्ति योग के पाठ्यक्रम को पूरा करने में असमर्थ हो, मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है ताकि वह स्वतः ही भक्ति में अपनी प्रगति को आगे बढ़ा सके। इसलिए कृष्ण भावनामृत में सभी प्रामाणिक गतिविधियां अमृत या स्थायी होती है। हरे कृष्णा। विशाल प्रभु जी नहीं है, उनका मैं पढ़ता हूँ। सुदेवी सखी। सुनहरा गांव में निवास करने वाली सुदेवी राधा रानी के नैनों में काजल लगाती है। दरबार, रास और वन विहार तथा नौका विहार आदि से लौटने पर प्रियतम की नजर उतारती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। विशाल प्रभु जी का प्रश्न है, श्री रूप गोस्वामी जी एवं सनातन गोस्वामी के क्या नाम थे जब वह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे? श्री रूप गोस्वामी जी का नाम दबीर खास था और सनातन गोस्वामी का नाम साकर मलिक था। हरे कृष्णा। भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में हम ग्रुप ई के सदस्य साष्टांग नमन करते हैं और हमसे जो गलतियां हुई है, त्रुटियां हुई है, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुर्वचः पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री रूप गोस्वामी की जय हो। देसी वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय हो। गीता की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। सर्वम कृष्णार्पणम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ देर के लिए आपने देखा होगा मैं उल्टा बैठा हुआ था, इधर सोच रहे होंगे उधर मुंह क्यों है। तो मेरा एक्चुअली इनिशिएशन के लिए जो मॉक इंटरव्यू था ना, वो था आज। ऐश्वर्या माता जी, अंकित प्रभु जी और श्री लक्ष्मी माता जी ने लिया था इनिशिएशन से पहले। तो हर्षा माता जी को मैंने बता भी दिया था कि 8:30 से 9:30 के बीच होगा, तो मैं आप पीपीटी स्टार्ट कर देना। और मैं मतलब नहीं प्रभु जी, आप पोस्ट बनाना रह गया था, इसके कारण थोड़ा अटक गए थे शुरू में। फिर उपेंद्र प्रभु जी का मैसेज आया कि मुझे शेयर कर दीजिए, मैं कर देता हूँ, तो उनकी वजह से शुरू हो गई पीपीटी। हाँ यस, तो कॉल आ गया था, तो इंटरव्यू था, मॉक टेस्ट इंटरव्यू, उसके पहले इनिशिएशन से पहले कोई जुलाई में होगा, तो इसलिए वैसे बैठा हुआ, तो वीडियो ऑन था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दोनों भगवान के प्रचार प्रसार के लिए हैं, जरूरी था। तो जैसे आगे, हाँ तो अभी आते हैं आज भगवान की सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हम डीपली जाएं। अभी क्या है, श्रीमद् गीता हमारी फिनिश हुई है, तो वो हम समझ अंडरस्टैंड करें। अब हमें अंडरस्टैंड हो गया, अब हमें इस समुद्र में गोता लगाना है, मतलब डीप डाइव करनी है।
तो जैसे सार्क होती है, जैसे बताते हैं आचार्य लोग कि सार्क जो होती है वो चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे तो उतनी ही वो घातक रहती है। तो ऐसे ही हम चाहे नीचे रहें ऊपर रहें सागर में, लेकिन हम उतने ही भगवान की भक्ति करें। तो ये बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र को हमें समझना पड़ेगा कि हमें भक्ति कैसे करें। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि भक्ति रसामृत जब सिंधु की बात आती है तो इसका क्वेश्चन यही है कि भक्ति रसामृत सिंधु के कितने उद्देश्य हैं और वो उद्देश्य क्या क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और कितने उद्देश्य हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आर देयर, कौन बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सदर प्रणाम। यस माता जी। शुद्ध भक्ति जो है तो उसको जानना, शुद्ध भक्ति माता जी के जो आवाज बहुत लक्षण। लो है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। शुद्ध भक्ति को जानना, शुद्ध भक्त के लक्षण को जानना और भक्ति के विभिन्न अंगों को जानकर उसके मतलब कृष्ण भावनामृत में प्रचार प्रसारित मतलब विभिन्न अंगों को जानकर उसका अनुशीलन कैसे किया जाए। ये इंट्रोडक्शन में आता है माता जी कि क्या है स्त्री, क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं। 6 उद्देश्य क्लियर उसमें बताए गए हैं। हम जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पूरा ही इंट्रोडक्शन और प्रीफेस और चैप्टर 1, तो अगर क्वेश्चन जहां जहां के हैं, प्रीफेस के हैं, इंट्रोडक्शन, उसका पूरा तात्पर्य पढ़ के भक्ति विरक्षा में तब करें। तो यहाँ पे टाइम कम लें, लेकिन जितना बताएं उतना अच्छा बताएं और पूर्ण बताएं। तो यही हमारा जो नॉलेज है आध्यात्मिक, यही हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाएगी, शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाएगी। कौन बताएगा भक्ति रसामृत सिंधु के उद्देश्य कितने हैं और वो कौन कौन से हैं? प्रभु जी, भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरे विचार से जो भक्ति